अर्णव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू मंदिरों में जमा धन को वापस लेने के लिए कोई प्रयासरत है। मतलब कि वो बताए कि हिंदू मंदिर में कितना धन, कितना सोना चांदी जमा है, उसको शायद वो लेने की फिराक में है। मुझे लगता है कि अर्णव गोस्वामी को ना तो कोई विधि का ज्ञान है और ना ही उनके पास में कोई ऐसी रिपोर्ट है या ऐसा कोई घटना जिसको कि वो बता सके क्यों वो कांग्रेस और इसके बारे में। उनसे लगता है कि उनकी मानसिक विक्षिप्तता का पता चलता है कि वे कितने मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, कितने रुग्ण हो चुके हैं और उनका ज्ञान कितना अल्प ज्ञान है, बेवकूफ़ों जैसी बात करते हैं। जहाँ तक रहा हिंदू धर्म की, किसी भी जाति का धर्म का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनमें अपना एक धन है और उन धनों का उपयोग अपने ढंग से मतलब सरकार उपयोग करती है और खर्च करती है। उनका एक अपना सिस्टम है। मतलब तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वैष्णो देवी जी हैं, माँ शारदा देवी हैं, कई हिंदू धर्म के ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं, इस्कॉन हैं, ब्रह्म कुमारी मिशंस हैं, चिन्मय मंदिर हैं, सो एंड सो, जिनमें कि हज़ारों करोड़ों रुपए जमा है। जनता की अपनी श्रद्धा और विश्वास की निधि है। उसको कोई भी सरकार कभी भी उपयोग में नहीं लेती है, ना उनका कोई दुरुपयोग करती है, ना ही सरकार का कोई ऐसा उपयोग ध्येय रहता है किसी का भी कि उनसे पैसा लिया जाए और उसका उपयोग किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास में इतना धन उपलब्ध है। आज ही आप देख लीजिए, जैसे उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो क्या मंदिर मस्जिदों में 20 लाख करोड़ रुपए हैं? नहीं। अब वो क्यों इस तरह की बातें करते हैं समझ से परे है, पर मैं यहाँ बताना इसलिए समझता हूँ, बहुत लाजिमी, बहुत छोटी सी, मतलब बहुत एक अंदरूनी रास्ते की बात है। जिस मंदिर की बात वो करते हैं और जहाँ पे आते हैं, क्योंकि जहाँ से उन्होंने कैरियर शुरू किया है कलकत्ता से, वो कलकत्ता उड़ीसा से लगा हुआ है, भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होती है, रथ यात्रा में करोड़ों रुपए पैसे आते हैं और करोड़ों रुपए भगवान जगन्नाथ जी के पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा एफडीआर के रूप में यस बैंक में जमा है। करीब मोर देन 500 करोड़ रुपये से ऊपर जनता की अपनी विश्वास निधि मतलब जो है यस बैंक में जमा है। और यस बैंक की वर्तमान हालत क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है कि उन्होंने 50,000 से ज़्यादा के विड्रॉल पर रोक लगा दी है। अब उसको एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक मिलकर जो है उसको सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। उस यस बैंक से अरुणों का बड़ा नज़दीकी नाता है। जिस यस बैंक में भगवान जगन्नाथ की निधि है एफडीआर के रूप में सुरक्षित है, उसी यस बैंक के कर्जदार हैं अर्णव गोस्वामी। उनका एक्चुअली पूरा नाम वो लिखते हैं, वो अरुणय रंजन गोस्वामी। इसी के नाम से उन्होंने चैनल बना रखे हैं, 3-3 कंपनियां बना रखी हैं। 3-3 कंपनियों में उनकी पत्नी और स्वयं, जिसको पीपी गोस्वामी बोलते हैं, सैभद्रा मतलब उनको उनकी पत्नी का कुछ और नाम है, और पीपी गोस्वामी जनरल बोलते हैं। तो वो 3-3 कंपनियों में स्वयं डायरेक्टर हैं, 3 कंपनियों में अरुणय रंजन गोस्वामी के नाम से वो डायरेक्टर हैं। और वो उन्होंने यस बैंक से करीब 30 करोड़, 40 करोड़, 70 करोड़ रुपए करीब करीब उन्होंने भी उनसे लोन ले रखा है। और अर्णव गोस्वामी के बारे में भी ये है कि संभवतः 1200 करोड़ रुपए की इक्विटीज़, मतलब कई तरह के फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज़ के दायरे में वो घिरे हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसी जानकारी मिलती है हम आपको इसमें अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल ये भी बता दें कि वो पीवी सावंत के डिफेमेशन केस में 100 करोड़ की डिग्री का भी सामना कर रहे हैं, जो कि पूना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनके अगेंस्ट में हो चुकी है। पीवी सावंत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो नहीं, मेरे ख्याल से जस्टिस रहे हैं। वो जस्टिस है मेरे ख्याल से, वो एकदम ध्यान नहीं है, पर वो 95 के आसपास करीब रिटायर हुए थे। और उन्होंने कुछ जांचें की थी, बड़ी महत्वपूर्ण जांचें की हैं। उनका नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा उन्होंने जांचें की है। कई लोगों के तोते उड़ जाते हैं, नींदें उड़ जाती हैं। तो पीवी सावंत साहब ने के खिलाफ उन्होंने गलत दुष्प्रचार किया था कि गाजियाबाद पीएफ स्कैम में उनको वो जिस ढंग से मतलब उनकी छवि को धूमिल किया गया था, तो उन्होंने 100 करोड़ का डिफेमेशन लगाया था। और 100 करोड़ का डिफेमेशन की डिग्री पास हुई हो। डिग्री को मेरे ख्याल से हाईकोर्ट ने चुनौती दी है, तो हाईकोर्ट ने शायद कहा है कि 20 करोड़ रुपये आप कैश जमा कीजिए और 80 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दीजिए। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम नीचे की कोर्ट का कोई गुरदोष नहीं पाते हैं। और उसमें फ़िलहाल क्या प्रोग्रेस है अभी तो मैं अपडेट नहीं हूँ, पर जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि अरुणव के साथ मामा सिद्धार्थ गोस्वामी, जो कि मंत्री भी हैं और वो वकील भी हैं,
उस मामले में काफ़ी दखलंदाजी रखते हैं। तो वो किस तरह की दखलंदाजियाँ हैं, हम आपको कुछ देर बाद वो भी बताएंगे कि एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट का अर्णव गोस्वामी से क्या नाता है, ये रामदास पई कौन हैं और वे क्या करते हैं, कैसे कैसे उनके सिंडिकेट हैं, कौन उनको पालते पोसने वाले सपोले हैं, और वो किस तरह की भाषा बोलकर किस तरह लोगों को बरगला कर ये अपना समाचार का चैनल चलाते हैं। और देखते रहिए, हम आपको अगले अंक में अगली बार फिर अपडेट करेंगे। फ़िलहाल तो बात इतनी है कि अर्णव गोस्वामी का ये जो नाटक है कि कांग्रेस हिंदू मंदिर मस्जिदों से मतदान एकत्रित करके वो चाहती है कि उनका कोई ब्यौरा, उनसे उसको कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया इस मामले में, और ना ही कांग्रेस का कभी कोई विचारधारा है। कांग्रेस ने तो बल्कि धार्मिक धर्म संन्यास की स्थापना करके मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों के अपने अपने ट्रस्ट बनाइए, स्वयं अपना अपना देखभाल कीजिए, और अपने ढंग से उनका कोई मतलब कि कोई नियम जो है हस्तक्षेप नहीं होता है। शासकीय भूमि पर रहने वाले मंदिरों में जो है कलेक्टर प्रशासक होता है, और कलेक्टर चूँकि भगवान जो है एक दूसरे अवयस्क के फॉर्म में है, इसलिए उनकी संपत्ति की देख रेख करने के लिए कलेक्टर प्रशासक के रूप में रहता है। पर कलेक्टर ने कभी या शासन ने कभी भी सरकारी धन का उपयोग कभी नहीं किया है कि मंदिर मस्जिद को धनों का उपयोग किया जाए। तो अर्णव गोस्वामी की बात को मैं बिल्कुल निराधार है और को पूरी तरह से खारिज करता हूँ। इसमें कोई भी मतलब जो है टोटल मनगढ़ंत बात, झूठ, दकियानूस और बेवकूफ़ी से भरा हुआ ये स्टेटमेंट है। इसमें कोई भी मतलब जो है वैधानिकता नहीं है, इसलिए इसको खारिज किया जाना मतलब ये एक तरह से दुष्प्रचार करने का है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसी सत्यता नहीं है, मतलब कि पागलपन जैसा बातें हैं जो कि खारिज किए जाने योग्य है। जय हिंद।